Hello everyone, welcome back to Kritika Bsc Classes. So today we are starting the BHU Entrance Exams M.Sc Zoology paper solution in 2018. So discuss about the part 5. Already discussed in the part 1st, 2nd and 3rd and 4th. So link in the description box and discuss about the part 4. जहाँ कि हम 81 से 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ द ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल. आज इस 2018 का पेपर ड्यू का कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद हम नेक्स्ट में हम 2019 का पेपर स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा. मैच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैंड यूज इन द स्ट्रैंडिंग गिवन सब सेलुलर इन द हॉर्टिकल्चर इन द मॉलिक्यूल्स इन द ऑर्गेनल्स. यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा स्ट्रैंड एंड स्ट्रैंडिंग में जो गिवन जो इसमें सब सेलुलर है. तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है. जो जीनस ग्रीन होता है वो जीनस ग्रीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया. मिथाइल ब्लू है जो हमारा साइटोप्लाज्म. फ्लूजोजेन है वो हमारा डीएनए. एंड द जो आयरन हिमोटॉक्सिनलिन है वो सेंट्रियोल है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा. द pH ऑफ 10 to the power 8 m इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सॉल्यूशन वुड बी. यहाँ पे जो pH की वैल्यू है वो pH है उसका जो 10 to the power 8 इन द m हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सॉल्यूशन वुड बी द. तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस करने के बाद ये pH की वैल्यू यहाँ पे pH एंड उनकी जो 10 to the power 8 की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसका जो सॉल्यूशन हो रहा है वो 8.25 है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड है. क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे. इफ़ ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी इन द नॉर्मल मेल देयर चिल्ड्रन विल बी. यहाँ पे एक कलर ब्लाइंडेस की फीमेल है जिसे कि कलर ब्लाइंडेस हुआ है वो मैरी करती है शादी करती है एक नॉर्मल मेल से. द चिल्ड्रन विल बी इनके जो बच्चे होंगे वो जो चिल्ड्रन होंगे विल बी कैसे होंगे. सो द यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है नॉर्मल सन इन द नॉर्मल डॉटर या फिर नॉर्मल सन इन द कैरी डॉटर या फिर नॉर्मल ब्लाइंड सन्स या फिर कलर ब्लाइंड डॉटर या फिर कलर ब्लाइंड सन्स या फिर कैरी यहाँ पे कैरी डॉटर. यहाँ पे जो कलर ब्लाइंड इसकी फीमेल है उसकी जो उसे ये है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन कलर ब्लाइंड सन्स इन द कैरी डॉटर. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा. वाइट सेप्ड यहाँ पे चॉब्रन बोन्स इज द प्रेजेंट इन. यहाँ पे जो चॉब्रन बोन्स होती है वो किस में वाइट सेप्ड में किस में प्रेजेंट होती है. ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है हमारा थोरेसिक वर्टिब्रेट्स ऑफ द मैमल एंड ऑप्शन सेकेंड है कॉर्डल वर्टिब्रेट्स इन द रेप्टाइल एंड ऑप्शन थर्ड है सर्विकल वर्टिब्रेट्स इन द बर्ड इन द ल्यूम्बर वर्टिब्रेट्स इन द एम्फीबियन. सो द यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड है कॉर्डल वर्टिब्रेट्स इन द रेप्टाइल्स. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा. द हार्ट इज द नॉट वेंट्रल इन द पोजीशन इन. यहाँ पे जो हार्ट है हार्ट की जो वो किस पोजीशन पे जो वेंट्रल्स है वो किस पोजीशन है. तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा फिश. ऑप्शन सेकेंड है फ्रॉग एंड ऑप्शन थर्ड है लैम्प्रे एंड ऑप्शन 4 है क्रॉब. जो यहाँ पे हार्ट इन द नॉट वेंट्रिकल्स इन द पोजीशन इन द क्रॉप का जो केकड़े होते हैं क्रॉप्स होते हैं उनमें हार्ट इन द पोजीशन से नहीं. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा. व्हाट वुड बी द फिनोटाइप इन द ई कोलाई ऑफ लैक ओप्रॉन इफ द जीनोटाइप इन द I+0 I+O+Z+Y एंड +A. तो यहाँ पे जो लैक ऑप्रॉन में जो फिनोटाइप है ई कोलाई का वहाँ पे जीनोटाइप पे यहाँ पे इफ़ द जीनोटाइप इन द. तो यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे जो करेक्ट हो रहा है ऑप्शन थर्ड है इट वुड बी द सो कंस्टिट्यूट इन द एक्सप्रेशन द स्ट्रक्चर्स जीन. यहाँ पे जो एक would be the show the expansion in the structures in the genotype and the phenotype E. coli of black cobra. So the correct option third. क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा. नॉन डिसजंक्शंस मीन्स. यहाँ पे नॉन डिसजंक्शंस का क्या मतलब है. यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो 1 क्रोमोसोम्स बीइंग लॉस्ट एंड द लॉस ऑफ द पार्ट ऑफ यहाँ पे है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो नॉट डिसजंक्शन मीन्स है फेलियर ऑफ द क्रोमोसोम्स पेयर इन द सेपरेटेड ड्यूरिंग एन ऑफ एज में है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा. मार्सुपियल मैमल्स मूव फ्रॉम द साउथ अमेरिका टू द ऑस्ट्रेलिया वियर. ऑप्शन है हमारा अटांटिका. ऑप्शन सेकेंड है मेडागास्कर एंड ऑप्शन थर्ड है द गैलापागोस इन द गैलापागोस ऑर्कोपेगलो इन द अफ्रीका. सो द जो मार्सुपियल मैमल्स मूव फ्रॉम द साउथ अमेरिका एंड द ऑस्ट्रेलिया में था वो हमारा जो था वो अटांटिका था. सो द करेक्ट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है.
क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, गैप जंक्शन और नॉट द इनिशियल फॉर। यहाँ पे जो गैप जंक्शन है वो किसमें इनिशियल नहीं है, नॉट द इनिशियल फॉर्स। ऑप्शन है हमारे स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्शंस, मेटाबॉलिक कपलिंग एंड द पेरिस्टालसिस एंड द ट्रांसफर ऑफ सेकेंड मैसेंजर्स। यहाँ पे जो गैप जंक्शन है वो जो इस नॉट इनिशियल फॉर द जो स्केलेटल मसल्स इन द कंट्रैक्शंस, स्केलेटल मसल एंड कंट्रैक्शंस में जो गैप जंक्शन होता है वो नॉट इनिशियल होता है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बिलैट्रिकल सिमेट्री इन द सीन इन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द बिलैट्रिकल सीन। बिलैट्रिकल सिमेट्री किसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस किसकी बिलैट्रिकल सिमेट्री। ऑप्शन है एनालिडा, ऑर्थोपोड एंड वर्टिवेट्स वनली, वर्टिवेट्स, एनालिडा या ऑर्थोपोड या फिर निडेरियंस या फिर वनली कॉर्डेट्स। जो बिलैट्रिकल सिमेट्री जिनकी किसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, एनालिडा, ऑर्थोपोड एंड वर्टिवेट्स की बिलैट्रिकल सिमेट्री। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, द एब्सेंस ऑफ यूवी लाइट 280 nm इज द बाई ए प्रोटीन इज द लार्जली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड विथ। यहाँ पे यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है 280 nm है, बट इज द प्रोटीन इज द लार्जली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड विथ। यहाँ पे एमिनो एसिड में जो लार्जली प्रेजेंस हो रहा है जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट में 280 nm में, तो वो हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एसिडिक और ग्रुप, एरोमेटिक और ग्रुप या फिर बेसिक और ग्रुप या फिर एलिफेटिक और ग्रुप। तो यहाँ पे जो एब्सेंस प्रेजेंस हो रहा है वो हमारा एरोमेटिक और ग्रुप में हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ऑयल ग्लैंड इन द मैमल स्किन द सिक्रेटेड ऑयल इज। यहाँ पे मैमेलियन ग्लैंड में मैमेलियंस की जो स्किन्स होती है उसमें जो सीक्रेट ऑयल सीक्रेट करता है इन द ऑयल ग्लैंड इन द प्रोसेस इन द नेम। यहाँ पे कौन सा नेम यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन से हमारा होलोक्राइन सिक्रेशंस, ऑस्मोसिस, ओपोक्राइन सिक्रेशंस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो मैमेलियन स्किन से ऑयल सिक्रेट होता है वो होलोक्राइन सिक्रेशंस में होता है एंड दिस द ऑयल ग्लैंड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द वाटर टू लैंड द इवोल्यूशंस इन द लैंड वर्टिवेट्स अकर ड्यूरिंग। यहाँ पे जो इवोल्यूशंस है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस फॉर द वाटर इन द लैंड टू द इवोल्यूशंस इन द लैंड वर्टिवेट्स अकर ड्यूरिंग। सो द ऑप्शन है हमारा कैम्ब्राइन एंड द डेवोनियन या फिर जुरासिक या फिर कॉर्बिनोफेरस। तो यहाँ पे जो जो वाटर होता है, लैंड होता है, इवोल्यूशंस एंड वर्टिवेट्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, द अलार्मिंग रेट ऑफ द डिप्लीशंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन द रिसेंट ईयर इन द मोस्टली ड्यू टू। द अलार्मिंग रेट ऑफ द डिप्लीशन इन द बायोडाइवर्सिटी इन द रिसेंटली ईयर इन द मोस्टली ड्यू टू। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमारा ओजोन डिप्लीशंस, पॉल्यूशन बाय द पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल या फिर ग्लोबल वार्मिंग या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस। यहाँ पे सारे चारों ही करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो अलार्मिंग रेट है वो मोस्टली ड्यू टू द रिसेंट ईयर। सो द करेक्ट आंसर in the habit restrictions, correct ozone depletions, global warming and the heavy metals या pollution। So correct answer option 4। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, द स्कल्स इन द शार्क बिलोंग टू द टाइप। यहाँ पे जो शार्क है किस स्कल्स इन द बिलोंग टू द टाइप, किस टाइप से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा साइक्लाइड एंड द टिनोइड एंड द गैनोइड या प्लेकॉइड। तो यहाँ पे जो शार्क बिलोंग टू द टाइप होता है जिसकी जितने स्केल्स होते हैं वो हमारा प्लेकॉइड में होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, द टर्म इज ट्यूनिकेट मैक्स द रेफरेंस टू द यूरोकॉर्डेट टेस्ट इन द ट्यूनिक विच इज द कंपोज्ड ऑफ। यहाँ पे जो ट्यूनिकेट्स मैक्स द रेफरेंस इन द यूरोकॉर्डेट टेस्ट होता है बट और द यूनिक ट्यूनिक विच द कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शन से हमारा सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन द चिटिन। यहाँ पे जो ट्यूनिकेट मैक्स द रेफरेंस हो रहा है यूरोकॉर्डेट टेस्ट इन द ट्यूनिक में बट इन द सेलुलोज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, द नंबर ऑफ
द नोटोकॉर्ड डज नॉट द पेरिस्टेट्स इन द थ्रॉट आउट लाइफ इन, यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है डज नॉट द पेरिस्ट इन द थ्रॉट आउट लाइफ इन द, ऑप्शन से हमारा ट्यूनिकेट्स, ऑप्शन सेकेंड है एम्फियोक्सिस एंड ऑप्शन थर्ड है पेट्रामाइजोन एंड ऑप्शन फोर है माइक्सिन। जो नोटोकॉर्ड है डज नॉट द थ्रॉट आउट द लाइफ इन द, यहाँ पे नॉट है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ट्यूनिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा, एट वॉज द स्टेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल वुड वी एक्सेप्ट द डीएनए टू द बी लिस्ट कम्फैक्ट, यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल साइकिल की जो स्टेज है, व्हाट स्टेज इज द यूकैरियोटिक सेल वुड वी द एक्सेप्ट इन द डीएनए टू द बेस्ट डीएनए टू बी लिस्ट कम्फैक्ट, यहाँ पे ऑप्शन है G1 आई फेज या फिर लेप्टोटीन या फिर एस फेज या फिर मियोसिस, यहाँ पे जो माइटोसिस, यहाँ पे जो डीएनए की लिस्ट कम्फैक्ट हो रही है वो हमारा एस फेज में हो रही है, सो द यूकैरियोटिक सेल साइकिल में, सो द करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर है, ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निकोटोएडमाइन एडनीन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इज द जनरेटेड इन, ऑप्शन से हमारा फैटी एसिड द डिग्रेडेशन पाथवे या फिर ग्लाइकोसिस या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फिर टाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, यहाँ पे जो निकोटोएडनीन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो जनरेट हो रही है वो किस में हो रहा है, फैटी एसिड डिग्रेडेशन पाथवे में या फिर ग्लाइकोसिस में या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में होती है, फिर टाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे में होती है। तो जो निकोटोएडनीन डाइफॉस्फेट जनरेट होता है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में होता है, तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, हीमोफीलिया और द ब्लीडर डिजीज इज ड्यू टू द डिफेक्टिव जीन विच डज नॉट द प्रोड्यूस, यहाँ पे जो ब्लीडर डिजीज है वो नॉट द डिफेक्टिव जीन्स विच डज नॉट द प्रोड्यूस इन द हीमोफीलिया, सो द ऑप्शंस की बात है करें तो ऑप्शन है हमारा थ्रम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रोजेंस या फिर कैल्शियम सॉल्ट, तो जो हीमोफीलिया में जो या फिर और द ब्लीडर डिजीज में जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं वो डज नॉट द प्रोड्यूस इन द प्रोथ्रोम्बिन, सो द करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हो रहा है हमारा ऑप्शन सेकेंड है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।